नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत 360 आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दशहरे की शाम आ चुकी है, रावण दहन का वक्त आ चुका है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत की विजय का वक्त अब आ चुका है और धीरे धीरे सीधे आपके पास ये तस्वीरें पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता। जगह जगह से कोशिश करें हम आपको सारी तस्वीरें दिखा सकें पूरे प्रदेश की, और ना सिर्फ देश के कई कोनों से हम कोशिश करेंगे जहां से आपको रावण दहन की तस्वीरें दिखाएं और कैसे रावण दहन हो रहा है और दशहरा का ये पर्व, विजयदशमी का ये दिन कैसे संपूर्ण होता है, अपने गति के साथ रात्रि की ओर बढ़ रहा है। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे और सीधे इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बैरागढ़ से जुड़ चुके हैं, भोपाल के बैरागढ़ से, जहां पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। मंच के पास से हमारे संवाददाता जो हैं सीधे उनसे बात करते हैं। जी अजय, क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर, कार्यक्रम कहां पहुंच चुका है और कितनी देर में रावण दहन होगा? जी बताना चाहूँ मैं समय बैरागढ़ के स्टेडियम में बच्चों का पदाधिकारी जो चल रहा है इस समय। देर बाद रावण दहन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में देख रहे होंगे सभी का सम्मान समारोह, जितने भी संस्थान के समारोह, इसके बाद देख सकते हैं निवेदन करेंगे देखने आए हैं रावण दहन तरीके से। अब हम ले चलते हैं और भी रावण दहन मैं स्टेज पे ले चलूंगा, जिससे अपने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और सभी पदाधिकारी से बात भी करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हम अभी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण की झांकी दिख रही है आपको। देखिए तस्वीर में भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी और सभी देवी देवताओं की तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद में मौजूद है हमारे साथ हुजूर विधायक, जो कि हमारे साथ मौजूद है विधायक रामेश्वर शर्मा जी। हम उनसे बात भी करेंगे किस तरीके से तैयारी को लेकर यहाँ पर सम्मान समारोह चल रहा है। जरूर पदाधिकारी उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कि 9 दुर्गा 9 दिन पंडाल लगता है और वहां पर सबसे अच्छी झांकियों की तस्वीरों के बाद सबसे अच्छी झांकियों को सम्मानित किया जाता है, वहां आयोजकों को जो सबसे अच्छे सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ, साथ ही साथ वहां पर कई चीजों का पालन करते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठता का सम्मान दिया जाता है। और वही सम्मान समारोह इस वक्त भोपाल बैरागढ़ चल रहा है। तो हमारे संवाददाता अजय दिखा रहे हैं आपको। जी अजय। जी हाँ, इस समय सब मौजूद है जो हुजूर विधायक रामेश्वर जी विधायक। क्या होगी? ये विजयदशमी का पावन पर्व है, राम की जयकार है। राजा राम ने में विजय हासिल की है, रावण का अंत हुआ है, बुराइयों का अंत हुआ है, अच्छाई और सत्य की विजय का है। अब राम धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे और देश दीपावली में। देखिए, जो विभाजन हुआ है वो विभाजन जिन्ना और नेहरू जी की भूल के कारण हुआ है। हमने हमारे जो लोग हैं ना उनको छोड़ा है ना उनकी जमीन छोड़ी है, क्योंकि वो हमारी अपनी थी, हमारी अपनी है। जहाँ हमारे पुरखों की पुण्य भूमि वो सदैव हमारे पास रहनी चाहिए। ये हमारी और यहाँ लोगों की जरूर बताना चाहूँगा हजारों की संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पर रावण दहन को कार्यक्रम में। हमारे मध्य में उपस्थित हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं क्षेत्र के कैसा लग रहा है? रविवार सभा के अध्यक्ष विष्णु ज्ञानी जी, वासुदेव वाधवानी 2 साल के बाद कार्यक्रम हो रहा है। पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य भाई राजेश कुरानी जी, नेता और भी हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष राहुल राजपूत जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मान्य और रिजवानी जी, इस बार है सुरेश जसवानी
किया था इस वक्त बहुत प्रवीण प्रेमचंदानी जी, कमल प्रेमचंदानी जी, रमेश जनियानी जी, से देखा जाए तो सभी चंदू भैया, पूरे मध्य प्रदेश दशहरे मैदान की जो तस्वीरें आपको दिखाई दे और रही है यहाँ हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, मंचासीन सभी हम उनसे बात करेंगे। हरिजन आज दशहरा मेले के साक्षी बनने आए। बाजार भी 25 से यहाँ जैन हो रहा है बहनों और भाइयों बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैसे इतनी स्वच्छता नहीं होती है, विजयादशमी की बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत शालीन प्रोग्राम हम में सभी जानते हैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में, असत्य में सत्य की विजय है असत्य पर और सत्य की बहुत जीत अच्छा के प्रोग्राम है। विजय रामेश्वर जी भी आए के रूप में है, हमारा अयोध्या में मंदिर बन रहा है, की बहुत लोग सब लोगों को विजय के रूप में बहुत मनाया जाता है। भगवान श्री राम जी ने धर्म की स्थापना की है। जहाँ अजय, ये तस्वीरें आपने दिखाई, रामेश्वर शर्मा को भी हमने सुना कैसे उन्होंने कहा कि विभाजन को लेकर बात कर दी, साथ ही साथ रावण के लिए, और कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। लेकिन इसको पालन भी करना है, और ना सिर्फ रावण दहन के दिन, विजयदशमी के दिन, लेकिन इसे तो 365 दिन पूरे साल भर हमें पालन करना होगा बुराई पर अच्छाई की जीत के इस शब्द को, वाक्य को। जी अजय। दीपावली का पर्व होगा जब भगवान राम अयोध्या लौटेंगे, तो जिस तरीके से जगमग तरीके से अयोध्या सजाई गई, वैसे ही दीपावली का पर्व पूरे देश में। अजय, आपकी आवाज कम आ रही है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सही से आवाज आ सके, टेक्निकल प्रॉब्लम है। पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। समाज की बुराई और राम राज्य की स्थापना को जैसे होते हुए देखना चाहते हैं, उस रूप में आज का ये दिन होता है। आज का ये हजारों से इसलिए हम संख्या आपको हमने देखा कि तस्वीरें देख थोड़े सकते हैं दिन पहले कितने लोग ऐसे राष्ट्र में उनको नष्ट करने का काम भारत की सरकार ने किया है। देश को कमजोर करना चाहते हैं, उस बुराई को समाप्त करने के लिए भी ऐसे राजा भी विराजमान है, ऐसे जी अजय, ये तस्वीरें हैं रावण दहन की, दर्शकों को पहले बता दें, ये तस्वीरें रावण दहन की आप देख रहे हैं हजूर विधानसभा क्षेत्र में, जहां रामेश्वर शर्मा वहां पहुंचे हुए झांकियों, जो अच्छी से अच्छी सुंदरता भव्य झांकी आई थी, जिसने 9 दिन तक नवरात्रि में माता की खूबसूरत झांकी सजाया, उनको सम्मानित किया गया। और सीधे तौर पर हमारे संवाददाता अजय ने रामेश्वर शर्मा से बात किया, और उनका कहना था कि विभाजन का जो दंश था उस वक्त, उसके बाद आज हम सिर्फ रावण को पूर्ण कर रहे हैं रावण दहन के साथ, और ये आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वहां भी मना रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे हैं। विभाजन की बात की, अयोध्या की भी उन्होंने बात की है। अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने अयोध्या को लेकर कहा कि अब बहुत जल्द राम पहुंचने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में बैठा हुआ है जो समाज इस देश जी अजय। को देखना चाहता है। अजय, कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि बहुत समझ सकते हैं कि बहुत आसपास शोरगुल है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। काम हुआ उसको देखेंगे। हमारे भी मंदिर जो बाबा तो रावण दहन की तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू होने वाली हैं। प्रदेश में, देश के अंदर सब जगह रावण दहन होना है। विजयदशमी का यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद लगभग जनता बहुत उत्सुक और जगह जगह रावण दहन के स्थानों पर पहुंच रही है। बड़ी भीड़ सब जगह से तस्वीर आपको दिखा रहे थे हम इस वक्त भोपाल के बैरागढ़ हजूर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कैसे जनता के बीच हमारे संवाददाता पहुंचे और उनकी राय भी जानी कि कैसे क्या खुशियां हैं उनके 2 साल के बाद। लेकिन हर शख्स का एक कहना है कि कोरोना काल 2 साल बाद हम आज ये मौका मिला है कि हम दहन देख सकें। लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दिन आज नहीं है, इसे 12 महीने मनाना है। क्योंकि एक दिन यदि मनाने से 365 दिन फिर क्या होगा, आप भी जानते हैं कि कैसे इस देश के अंदर बोला भी जाता है और सभी लोग कहते हैं
कि विजयदशमी का त्योहार सिर्फ आज का नहीं है, रोज करना है बाकी, क्योंकि हमें अपने अंदर अपने मन से बुराइयों को मारना है। और इसलिए हम सिर्फ एक दिन चुनते हैं विजयदशमी का, उसके प्रतीक स्वरूप अपने सामने विजयदशमी को देखते हैं, कैसे रावण दहन होता है, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और उसी प्रतीक को हम अपने अंदर उतारेंगे 1 साल तक। रावण दहन की जगह जगह से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं और अहंकार पर प्रकाश की जीत का पर्व रावण दहन का ये दिन 9 दिन नवरात्रि के लोगों ने खूब व्रत रखे, खूब उपवास किए, माता की पूजा की। लेकिन आज विजयदशमी का दिन है। आज ही के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और उसी के प्रतीक स्वरूप विजयदशमी के दिन अब आप जगह जगह तस्वीरें देखेंगे। और अब से आपको ले चलते हैं सरदारपुर, जहां पर हमारे संवाददाता नरेंद्र पवार विजयदशमी के जुलूस के साथ अब स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां रावण दहन हो रहा है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं। जी नरेंद्र, रावण दहन लेकर लोगों में उत्सुकता होगी। जी जी बिल्कुल जी, आपको चाहूंगा सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में इस समय जहां पर खड़ा, यहाँ पर 51 फीट का रावण बनाया गया। अभी थोड़ी देर में शोभा यात्रा अंबिका माता मंदिर से राम लक्ष्मण यात्रा निकाली जाएगी, यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ रावण दहन किया जाए, क्या है पूरा रावण दहन अनुसार इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम दशहरा मिलन समिति और आजाद युवा संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आज भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों, कोई बोलेगा, छोरा वो बोलेगा बड़े वहाँ हीरो में है नहीं? मनाया जाता है। और क्या क्या आयोजन किया जाएगा यहाँ पर? अभी इसके अलावा तो कोई आयोजन विशेष नहीं है। आसपास ग्रामीण जनता आती है तो ये कार्यक्रम होता है। जी जी, आपको हमारे दर्शक, खबर भारत के दर्शकों को हम रावण भी बताते हैं। हम हमारे कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रावण की तरफ ले ले अपने कैमरे को, ताकि यहाँ पर जिन युवा लोगों ने इस रावण को बनाया, रावण जिनने बनाया, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय में कि रावण लेकर आप देख सकते हो रावण बन तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा अंबिका माता निकालकर यहाँ पर शोभा यात्रा निकल जाएगी। हमारे साथ यहाँ युवा, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज रावण दहन एक प्रकार से पूरा आयोजन हमारे युवाओं साथियों रावण बनाने में आए 10 दिन लगे रावण को तैयार करने में, और सब युवाओं का सहयोग रहा है रावण बनाने में। तो हमारे आतिशबाजी की जा रही है। जी जी जी, यहाँ पर आतिशबाजी के साथ और क्या आयोजन किया जाएगा? आतिशबाजी के अलावा सम्मान समारोह रखा है और भव्य यात्रा भगवान की जो भ्रमण करते हुए आएगी, और रावण दहन का प्रोग्राम किया जाएगा। जी जी, निश्चित तौर पर रावण दहन जरूर उत्साह भी देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि कैसे किस लोगों ने, संयोजकों, आयोजकों ने मिलकर रावण को बनाया है। उसका कुछ समय दहन हो जाएगा और पब्लिक है उनको। जी नरेंद्र, पर आज थोड़ी देर बाद यहाँ पर जमावड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, आजाद युवा संगठन द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है दसई में इस वक्त। जी नरेंद्र, तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं, साथ साथ लोगों की बातें भी सुनी, कैसे उत्सुकता है, नारेबाजी भी सुन रहे हैं। अब क्या कुछ आगे प्रोग्राम है, क्योंकि रावण दहन कितने वक्त हो जाएगा सरदारपुर के? जी नरेंद्र। जी जी जी, कितनी दहन में रावण दहन हो जाएगा वहाँ? प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है रावण को लेकर ना हो। यहाँ पर युवा लोग हैं जो कि 8 बजे के, अभी आपको बता दें तो आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है
आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। रावण दहन से पूर्व आतिशबाजी का एक अलग ही रखा गया है कि आतिशबाजी भी होना चाहिए। आतिशबाजी की जा रही है यहाँ पर कुछ देर में। आतिशबाजी चल रही है और बहुत जल्द रावण दहन के बाद पर्व का समापन हो जाएगा, लेकिन उत्सुकता बताती हुई कि ना सिर्फ सरदारपुर की तस्वीरें हम आपको भोपाल के बैरागढ़ से भी तस्वीरें दिखा रहे थे और सीधे तौर पर उसके बाद हम आपको फिर भोपाल के बैरागढ़ से जोड़ दिए देते हैं। पर हमारे संवाददाता अजय हैं। जी अजय, क्या कुछ हलचल वहां पर, क्या तस्वीरें रही हैं? बताना चाहूंगा आप देख सकते हैं आर्थिक आया जाएगा द्वारा जो दर्शक देख रहे हैं समय आतिशबाजी जोर शोरों से हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपको क्योंकि दो के बाद पुराना के बाद अब दशहरा का सब जो बेरागढ़ देखने को मिल रहा है जनता को, बताया जा रहा है। जी अजय, ये तस्वीर आतिशबाजी की रावण दहन से पहले की है और अब बहुत जल्द रावण दहन हो जाएगा, लेकिन लोगों की उत्सुकता भी हमने आपसे जाननी चाहिए थी, आपने बात भी की लोगों से। अब कितनी देर और बची है रावण दहन में? रावण दहन की तैयारियां अभी रावण दहन से पहले रामनगर में जोर शोरों से आतिशबाजी की जाती है। इस समय नगर को देख रही है। आपने उत्साही जनता से भी बात की है, क्या कुछ कहना, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो चुकी है, 2 साल बाद उत्सुकता है उन लोगों में रावण दहन को देखने की, लेकिन बात वही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन और किस तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द 20 दिन बाद दिवाली का पास आने वाला है, दिवाली का दिन। जी बताना चाहूँ कुछ ही दिन बाद तो दीपावली आने वाली है। आज रावण दहन है, दशहरा का नगर में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग जो बताएंगे कि 2 साल कोरोना की दूसरी बात कैसा लग रहा है आपको आज रावण दहन? अच्छा लग रहा है। आप कितने वर्ष से लगातार संदेश किस तरीके से लग रहा है? कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद कोरोना था और ऐसे लग रहा है हमारे शहर का संतराम नगर बहुत प्यारा लग रहा है, हमें बहुत प्यारा लग रहा है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा इस बार सब देख के बहुत खुश लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। इस बार ऐसा लगा कि पहले शहर का हाल खराब था और इस बार ऐसा लगा माता रानी की कृपा से इस बार ये हाँ जी देख के बहुत अच्छा लगा। जी बताना को संत रामनवमी के सभी त्योहार जी की कृपा से सभी अच्छे होते हैं। अब बात तो आगामी त्योहार को लेकर भी जनता एक बार बात एक ही निकल के आ रही है जनता की तरफ से कि 2 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है, तो क्या इस बार भीड़ भी कुछ ज्यादा है पहले के मुकाबले, यदि पिछले साल आयोजनों की बात करें? बताना चाहूंगा 1 लाख से अधिक यहाँ पर पूरा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे कैमरा पर बहुत बड़ा विशाल स्टेज बनाया गया है। उससे जनसंख्या इतनी है कि लोग चल रही है। किया जाएगा। जरूर अजय, उत्साह अपनी सीमा पार कर चुका है, जनता बहुत 2 साल के बाद उत्साहित है। रावण दहन होने वाला है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, सारे सम्मान भी हो चुके जो
झांकियों को सबसे अच्छी झांकी को सम्मान मिलने भोपाल के बैरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सम्मान के बाद अब रावण की तैयारी है। अजय, और क्या कुछ हलचल है आखिरी में? अजय, आप हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप आतिशबाजी के दृश्य दिखाएं कि अब वो आखिरी मुकाम बचा है। सीधे बैरक से हम आपको ले चलते सीधे सरदारपुर जिले में, जहां पर हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हुए हैं और वहां पर रावण दहन की तैयारियां हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें हर 2 साल के बाद, कोरोना के बाद ये उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है जनता का? और भीड़ जो है वहां पर, क्या वो पहले के मुकाबले ज्यादा दिख रही है, क्योंकि उत्साह भी डबल है? जी संयम जी, आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में अभी आप मेरे पीछे देख रहे थे कि आतिशबाजी भी चल रही थी, और 2 साल के बाद में यहाँ पर आपको बताने से 2 साल के बाद मौका मिला, और भीड़ भी काफी संख्या में आपको भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। आप देख सकते हो कि कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगा कि ये ग्राम दसई की यहाँ पर आतिशबाजी के बाद में रावण दहन के पूर्व में भी यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से पब्लिक इकट्ठी 2 साल के बाद में मौका मिला है रावण दहन को देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आई है। फीट का रावण बनाया गया है आपको। जी नरेंद्र, ये उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन भीड़ की यदि बात करें कि 2 साल के बाद है, तो क्या आपने पहले के भी दृश्य होंगे, क्या कह सकते हैं कि इस बार ज्यादा भीड़ है 2 साल पहले के रावण दहन जो होता था उसके मुकाबले, क्योंकि लोग उत्साहित ज्यादा हैं? निश्चित तौर पर 2 साल बाद कोरोना के बाद में ये रावण दहन में निश्चित तौर पर भीड़ की बढ़ोतरी। हमारे साथ यहाँ पे पत्रकार भी वरिष्ठ थे। आज यहाँ पर रावण दहन करना चाहेंगे नरेंद्र, आपको हम सीधे आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें, जहां भोपाल की तस्वीरें हैं और हमारे संवाददाता सीधे मौका पर मौजूद है। मौका पे अजय हमारे संवाददाता हैं और जहां से सीधे प्रस्थान कर रहे हैं रावण दहन की तरफ। जी अजय। नजारा इस तरीके अब आपके सामने है। भगवान ये तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल के बैरागढ़ में, पर रावण दहन की तैयारियां हैं और सीधे तौर पर संवाददाता अजय वहां मौजूद हैं। लेकिन अब इसी के साथ पूरे देश अंदर भी ये वक्त हो चला है जहां विजयदशमी के पर्व को सार्थक करना है और रावण दहन जो आखिरी मकाम है विजयदशमी के पर्व का। कहा जाए कि नवरात्रि के अंतिम दिन रावण दहन होता है और उसी पर्व की सार्थकता अब जगह जगह से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भोपाल के बैरागढ़ से तस्वीरें जहां पर अब कुछ ही क्षण में देखेंगे बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रतीक रावण का दहन होगा और उसके बाद लोगों का जो इंतजार है दिन से था, कई सालों से था कहा जाए, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल के बाद से लोग इंतजार कर रहे थे कब ये आयोजन होंगे खुली भीड़ में, कब पहले जैसे दिन आएंगे और वो दिन शायद
अब वापस लौट आए हैं और ये तस्वीरें उसी को सार्थक कर रही हैं। हम सीधे दिखा रहे हैं आपको रावण की तस्वीरें। देखिए भोपाल के बैरागढ़ हुजूर विधानसभा क्षेत्र से सीधी लाइव तस्वीर एक्सक्लूसिव हम खबर भारत को दिखा रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ की ये तस्वीरें जहां पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। अंतिम क्षण है, ये देख रहे हैं आप। श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता का अवतार लिए 3 जन वहां पहुंच चुके हैं और देर में रावण दहन होगा और लोग जो उत्साहित हैं उनका उत्साह शांत हो जाएगा। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे भोपाल के बैरागढ़ से। सभी लोगों को कर दिया गया है। कुछ भगवान श्री राम ने धनुष मारा और रावण को पहले आप देख सकते हैं भगवान द्वारा मेघनाथ के पुतले पर भगवान छोड़कर आप देख सकते हैं। जी अजय, जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। रावण दहन की तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को सीधे रावण दहन की तस्वीरें दिखाएं तौर पर जहां पर राम पहुंचे हुए हैं और अब अंतिम क्षण हो चुका है क्योंकि रावण दहन की जो तैयारी पूरी हो चुकी है। तस्वीर आप हम चाहेंगे दर्शकों को सीधे रावण के ऊपर फोकस करके रखें। भोपाल के बैरागढ़ से रावण दहन की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर सीधे एक्सक्लूसिव, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं और सीधे बस कुछ क्षण की देर है और उसके बाद श्री राम ने तीर कमान पकड़ लिया है और अब होने वाला है। चलो चलो पीछे पटाखे अंतिम क्षण में ये भोपाल के बैरागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं सरदारपुर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं नरेंद्र पवार। नरेंद्र, भोपाल के बैरागढ़ में तो श्री राम ने तीर कमान पकड़ लिया है, क्या कुछ तस्वीरें सरदारपुर में बोलती हैं कितनी देर में रावण दहन होगा? जी, अब से 10 से 20 मिनट बाद यहाँ पर राम लक्ष्मण की पालकी अंबिका मंदिर से निकल चुकी है। कुछ ही क्षणों में सरदारपुर के ग्राम दसई में मंडी प्रांगण में यहाँ पर आ जाएगी हमारे साथ। यहाँ पे कुछ आज रावण दहन हो रहा है, क्या क्या आयोजन है? इस समय से ये आयोजन हो रहा है। रावण दहन का कसे नगर में वर्षों से चल रहा है और लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं और यहाँ दशहरा मिलन समारोह समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रावण दहन कार्यक्रम किया जाता है। ये रावण दहन क्यों मनाया जाता है नवरात्रि के 10वें दिन? रावण दहन मनाने के हमारे शास्त्र में अनेक बातें हैं, जिसमें प्रमुख है कि बुराई के प्रतीक रावण जो माँ जगदम्बा सीता का हरण करके ले गया था और भगवान राम ने 9 दिन शक्ति की आराधना करी और 10वें दिन बुराई रूपी रावण पर जीत दर्ज करी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष दशहरा मनाया जाता है ताकि हम सब इस बात को याद रखें कि कितना भी विद्वान व्यक्ति बन जाए, लेकिन कार्य करता है, बुरे कार्य करता है तो उसका अंत रावण की तरह होता है। इसी लेकर यह रावण दहन किया जाता है प्रतिवर्ष। कितने फीट का रावण बनाया गया है इस बार? रावण यहाँ 51 फीट का बनाया गया है। साथ ही
साल था, 2 सालों के बाद यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ी है? 2 साल के बाद निश्चित ही चंद्र जनार्दन का उत्साह देखने के लिए यहाँ पर बहुत भारी भीड़ है और सैकड़ों की संख्या में कुछ महिला, बच्चे, युवा सभी यहाँ पर उमड़े हैं। जी, और कोई आयोजन यहाँ पर राम लक्ष्मण पालकी जो आज के समय में यहाँ आ जाएगी? यहाँ सरदार दसई से राम, लक्ष्मण और हनुमान जी एक झांकी के रूप में रैली के चल समारोह के रूप में शीघ्र ही मंडी प्रांगण में आने वाले हैं। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो दशहरे के दिन यहाँ पर? पब्लिक को संदेश यही है कि हम सब मिलजुल कर इस दशहरा पर यह संकल्प लें कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारा गांव सर्वोपरि हो। रागत द्वेष ईर्ष्या जलन को छोड़कर हम बड़े आनंद के साथ हमारा गांव उन्नति करे और सब परस्पर मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखें, प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, यही संदेश देना चाहे। जी, निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहूंगा, सरदारपुर तहसील में हमारे बीच में थोड़ी देर में यहाँ पर राम लक्ष्मण की पालकी यहाँ पर आई है। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दृश्य दिखाए जो ग्रामीण यहाँ पर दूर से उनका दृश्य जरूर हमारे खबर भारत पर सभी देख सके किस प्रकार से हुजूम यहाँ पर भीड़ का दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कैमरा पर्सन से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वह ऊंचा करके पूरे कैमरे पूरे ग्राउंड दिखा जाए। हमारी जहाँ तक नजर वहां कैमरा देखा जाता है कि पूरा ग्राउंड खचाखच भर चुका है यहाँ। जी जी नरेंद्र, हम देख रहे हैं दर्शकों का उत्साह और साथ ही साथ क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी उत्साहित है और भीड़ हम देख वो तो उत्साहित है ही, लेकिन 15 से 20 मिनट की देर है। दर्शकों को बताते चलें कि सरदारपुर ग्राम दसई में रावण तस्वीरें आपके सामने सीधे खबर भारत 360 पर एक्सक्लूसिव दिखाई जाएंगी, जहां पर 15 से 20 मिनट के बाद रावण दहन होगा और हमारे संवाददाता नरेंद्र पवार वहां मौजूद है और मौके से सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक असत्य पर सत्य की विजय के लिए रावण दहन जरूरी है। लेकिन नरेंद्र, आपने बात की एक शख्स से उन्होंने बताया कि कैसे आज के दिन हम 9 दिन 10वां दिन मनाते हैं रावण दहन के लिए और इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन बात यह है कि इसको सार्थक भी बनाना लोग किस इतना धारण करते हैं, क्योंकि रावण दहन तो इसलिए किया जाता है कि हम इस दृश्य को देख के अपने अंदर सकें। इसको लेकर क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? जी, रावण दहन जैसे आपने बताया कि यहाँ तस्वीर मनाया जाता है, पर इसमें अगर देखा जाए तो क्या चीज है रावण दहन को लेकर? रावण दहन को लेकर हमारे शास्त्रों में जैसे बहुत 10 सिर वाला रावण, यानी इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, एक सिर काट दे तो दूसरा सिर मिल जाता था। मान लो एक इच्छा मनुष्य की पूरी हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है। ये घटना कभी पूरी नहीं होती। जब नाभि में केंद्र में वार किया जाता है तब इच्छा रूपी रावण का होता है। तो निश्चित ही बुराई के प्रति रावण और बहुत सारी हमारी वासनाएं, इच्छाओं का जब अंत होता है तब श्री राम के दर्शन होते हैं। यही इसके अभिप्राय है। राम का जो चरित्र है वो वास्तव में हमारे अनुकरणीय। जी सत्य जी, आपको अच्छी बात बताना चाहूंगा कि रावण की जी हमारे में यहाँ पर राम लक्ष्मण की पालकी भी आ चुकी है। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि वह राम लक्ष्मण की पालकी को यहाँ पर दिखाए। हमारे खबर भारत के दर्शक जितने भी है उसका दृश्य खबर घर बैठे ही वो अपने रावण दहन का घर बैठे दृश्य देख सके। आपको मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर जो पालकी आ रही है पब्लिक के बीच आ रहे हैं। आपको किस तरीके से दूर दूर तक पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो राम लक्ष्मण जो पालकी है उसका दृश्य हम खबर भारत के दर्शकों को दिखा दे कि किस तरह से राम लक्ष्मण को सजाते हुए यहाँ पर लाया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर संजय जी आप देख सकते हो राम लक्ष्मण की पालकी यहाँ पर रावण जी नरेंद्र, ये तस्वीरें हम दर्शकों को बताते चलें कि सरदारपुर से तस्वीरें हैं जहां पर ग्राम दसई में श्री राम लक्ष्मण की पालकी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में यहां पर भी रावण दहन होगा। पूरे देश के अंदर ये तस्वीरें आ रही होंगी सीधे हर जगह से। हम आपको और सरदारपुर से हुआ है
और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपको हम दूसरे शहरों की भी तस्वीरें दिखा सके। लेकिन इस वक्त सरदारपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो की पालकी वहां पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में रावण दहन। और हम आपको सीधे विदिशा ले चलते हैं, जहां विदिशा से तस्वीरें आने लगी हैं। विदिशा से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस पर रावण दहन की तैयारी यहां भी जोरों पर है। विदिशा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन तैयारी जोरों पर है। यहां भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सीधे हमारे संवाददाता शुभम शर्मा विदिशा से जुड़ चुके हैं। जी शुभम, भीड़ दिख रही है कि लोगों में उत्साह है और रावण की भी दिख रहा है, रावण भी देखा जा रहा है कि क्या दहन किया जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन वहां पर क्या कुछ इंतजाम है और कितनी देर में रावण दहन होगा? शुभम। जी सर, मैं दिशा से शुभम शर्मा। पर रावण दहन घंटा लगेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा रावण है, सबसे बड़ा रावण जा रहा है, करीबन 80 से 100 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ आ गई है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले खाली था यहाँ पर। जरूर शुभम, ये तस्वीरें लोगों का उत्साह बताती कि कैसे वो लोग इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब रावण दहन होगा और क्या कुछ देरी है रावण दहन, कितनी देर बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा? रावण दहन वाला है और देख सकते हैं आज यहाँ पे बहुत बारिश भी है, जिससे और इस कीचड़ के बावजूद भी यहाँ पर लोग काफी आए हैं। रावण की तस्वीर और इस वक्त सीधे हम आपको शमशाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ लाइव हमारे संवाददाता विनय सक्सेना जुड़ चुके हैं। जी विनय, पीछे रावण का पुतला देखा जा सकता है और आगे लोगों की भीड़ जमावड़ा जो उत्साहित हैं। जी विनय। जी, शमशाबाद में हिंदू उत्सव समिति शमशाबाद के तत्वावधान में रावण का दहन लगभग 15-20 साल से किया जाता है। इससे पहले ग्राम पंचायत सभा द्वारा रावण का दहन किया जाता था। बुराई पर अच्छाई जीत के लिए ये रावण बुराई के रूप में रावण का दहन किया जाता है। आज हमारे बीच में सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि मेरे बीच में उत्सव समिति के अध्यक्ष पवन साहू जी हैं। पवन साहू जी, ये आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये रावण दहन का कार्यक्रम है। सनातन हिंदू समिति इसको विगत वर्षों से मनाया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष से यहाँ संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग आते हैं रावण दहन की देखने के लिए, और आतिशबाजी का कार्यक्रम होता है, रामलीलाएं भी होती हैं। और यहाँ से अतिथियों में यहाँ के विधायक जी और नगर पंचायत अध्यक्ष जी जो विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं समस्त लोगों के साथ। ये जो कार्यक्रम है सनातन हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में होता है, जिसके आपको सरदारपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ रावण दहन की अंतिम तैयारियां हो चुकी हैं और सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आतिशबाजी हो रही है और इसके बाद कुछ ही सेकंड में रावण दहन। जी बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर कुछ ही देर में रावण दहन किया जाएगा। हमारे कैमरा पर्सन से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आतिशबाजी चल रही है। आप आतिशबाजी का खबर के जितने भी तरह के वो आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं, इसलिए आज हो रही है। यहाँ पर आपको देख सकता हूँ तमाम यहाँ पर जहाँ तक रही वहां तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। और जहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, कैमरा जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहां तक आपको पब्लिक दिखाई देता हूँ। आपको बताना चाहूंगा राम लक्ष्मण की पालकी आ चुकी है। यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा मैं खबर भारत के जितने भी दर्शक है यहाँ पर हनुमान नृत्य देख सकते हैं आप। यहाँ पर उस पालकी के
पब्लिक किया जाता है, जहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर नाच रहे हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक यहाँ पर वीडियो बना रही है जी। संजय जी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से हनुमान जी यहाँ पर नृत्य कर रहे हो पब्लिक जी। राम लक्ष्मण के यहाँ पर दबाव में किया पब्लिक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहाँ तक हमारी नजर वहाँ से पब्लिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर बदलना आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हो कि मेरे दिखाया जाए नरेंद्र, लोगों का उत्साह भी देखा है और वो हनुमान जी का दृश्य भी लोग देख रहे हैं, कैसे लोग उत्साहित हैं और क्या खूबसूरत नृत्य के साथ कोशिश कर रहे हैं लोग मन भाने की। और अब तस्वीरें साफ हो जाएंगी कुछ देर बाद जब रावण होगा और सीधे तौर पर आपकी टीवी पर 4 तस्वीरें हैं 4 जगहों से, भोपाल, शमशाबाद और सरदारपुर के साथ विदिशा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में रावण दहन होना है और उसके पहले कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं लोग उत्साहित हैं और कहीं पर हम देख रहे हैं कि कैसे लोग भागा दौड़ी। और ये सब आज के दिन आम बातें हैं, क्योंकि आज के दिन आपको आवाज साफ मिले ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज इतना शोरगुल होता है कि हमारे संवाददाता उनके बीच में जाकर कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छी से अच्छी बातें और अच्छी से अच्छी तस्वीर पेश करने की। प्रदेश देश में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। अंतिम छोर पर कहा जाए कि कई जगह रावण दहन भी हो चुका है, लेकिन अभी हम तस्वीरें आपको वहां दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन की तैयारी है और आखिरी जगह पर है। और इस वक्त सीधे हम आपको विनय सक्सेना के पास ले जाते हैं। जी विनय, क्या कुछ तस्वीर बोलती है वहां पर? लोगों की भीड़ यहाँ आना शुरू हो गई है। कार्यक्रम यहाँ चूंकि 8:30 बजे से शुरू होना था, इसलिए बारिश की वजह से कार्यक्रम थोड़ा सा डिले चल रहा है और अतिथि भी आना शुरू हो गए हैं। राम लक्ष्मण के रूप में जो टीम आई हुई है सेव से, वो टीम भी मंच पे आने वाली है और कुछ देर में यहाँ रावण वध का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। विनय, बारिश के बारे में आपने कहा, क्या बारिश के कारण कुछ वक्त पीछे खिसका है, क्या कुछ माहौल में कमी आई है क्या? जी विनय। हाँ, बारिश के कारण ये कुछ अभी जो लोग यहाँ पे आ गए थे वो आसपास चले गए हैं और थोड़ी बाद वो लोग वापस आएंगे और ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा। अभी बारिश के समय में रावण को ढांक दिया गया था और दोबारा से रावण को निकाल दिया गया है और दोबारा से तैयारी शुरू कर दी गई है और थोड़ी देर में रावण का दहन यहाँ किया जाएगा। मैं से कहूंगा कि स्टेज जो बनी हुई है, सामने जो स्टेज बनी हुई है, वो स्टेज पे कार्यक्रम के अतिथि जो हमारे क्षेत्र विधायक हैं और पूर्व विधायक राजश्री सिंह पूर्व विधायक हैं, हमारे बीच में नारायण सिंह जी कुशवाहा, ये संरक्षक हैं सनातन सिद्धि हिंदू उत्सव समिति के, हमारे बीच में है। ये कार्यक्रम के आयोजक हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये आज क्या कार्यक्रम हो रहा है और ये कब से आ रहे हैं इस कार्यक्रम को। नारायण सिंह जी कुशवाहा। नारायण सिंह कुशवाहा, संस्थापक अध्यक्ष सनातन सिद्धि हिंदू उत्सव समिति। हम ये कार्यक्रम वर्ष 2017 से कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमारे अध्यक्ष पवन साहू जी के नेतृत्व में, माननीय कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में और डॉक्टर के हमारे
पूरी सिंह विश्वकर्मा, इन सबके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। आज 30 फुट का रावण शमशाबाद के इतिहास में पहली बार आया हुआ है और बहुत अच्छी मंडली मन का मंचन करते हुए आज का रावण दहन कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम में हमारे भी शामिल हो रहा है और शमशाबाद शहर के सभी लोगों को, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का आपस में मिलता है। इस कारण हम सब लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये जी विनय, संरक्षक थे, संरक्षक हम आप एक उनसे सवाल करें कि आज बारिश के कारण तकलीफों का सामना करना पड़ा, आप बहुत सेकंड्स में बता सकें तो। कारण आज ये कार्यक्रम में क्या फेरबदल करना पड़ा? हमारे ऊपर तो द्वारकाधीश भगवान की कृपा, हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्यक्रम, बरसात हो रही है, आसपास बरसात होती है, लेकिन कार्यक्रम आयोजित कर ईश्वर की कृपा से। इस कार्यक्रम को लेट हो रहा है, ये क्यों कार्यक्रम लेट हो रहा है? थोड़ा सा पानी की बौछार आ गई, ये तो क्या है, तो बढ़िया ग्राउंड भी ठीक ठाक हो रहा है। लाइट करने का भी कार्यक्रम 5 मिनट बाद प्रारंभ होगा। रामलीला जरूर विनय, श्री कहाँ से राम की कृपा रावण दहन में और इससे खूबसूरत बात हो सकती है। बारिश की बौछारें पहुंची, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश के कारण रावण दहन में कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आयोजकों और संयोजकों ने मिलकर तस्वीर साफ कर दी और रावण दहन हो रहा है। लेकिन कुछ वक्त में हेर बदल हो सकता है, लेकिन रावण दहन होकर रहेगा। और अब सरदारपुर की तस्वीरें था श्री राम और लक्ष्मण का, वो अब स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां रावण दहन होना। जी जी जी, निश्चित तौर पर संजय, थोड़ी देर का क्षण और बाकी है, यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर रावण दहन होगा। जी जी, अभी यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है। रावण दहन से पूर्व आप देख सकते हैं बजरंगबली के साथ में कुछ ग्रामीण भी डांस कर रहे हैं यहाँ पर मंच पे जाकर। जी संजय जी। नरेंद्र, ये तस्वीरें आखिरी मुकाम पर है कह सकते हैं, और इसके बाद उत्साह का भी दिख रहा है, आप भी उत्साहित हैं नरेंद्र? जी निश्चित तौर पर संजय जी, यहाँ पर सरदारपुर के ग्राम दशे में अभी मंडी प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, पर यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पब्लिक, अगर पब्लिक यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है मंडी प्रांगण। आपको बता देना चाहूंगा कि यह मौका 2 सालों के में यहाँ आया है, कोरोना काल के 2 सालों के बाद में यह मौका आया। पब्लिक को बाहर निकलने का कोई कार्यक्रम करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावण को लेकर कभी भी यह दृश्य देखने को कभी मिलता है, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है रावण दहन। आपको बता देना चाहूंगा कि आपको देख सकते हो कि किस प्रकार से पब्लिक यहाँ पर यहाँ पर खड़ी है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, आपको मैं बता दूं, कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि दूर दूर तक वो पब्लिक का दृश्य दिखाए। हमारे खबर भारत के जितने भी दृश्य के वो इस खबर को दे सके, और ताकि जहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनता हमारे बीच में आना चाहती है। रावण दहन को लेकर और ये भोपाल की तस्वीरें आपको सीधे दिखा, भोपाल के बैरागढ़ के हुजूर विधानसभा क्षेत्र जहां पर रावण हो चुका है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें के टीवी स्क्रीन पर, जहां रावण दहन की तस्वीरें आपके सामने आ गई। हमारे संवाददाता अजय वहां मौजूद हैं और उन्हीं सहयोग से हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा पा रहे हैं। जी अजय। आग लग चुकी है, रावण दहन का पूरा कार्यक्रम वो समाप्त के बाद मेघनाथ की देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है जो हमारे जो दर्शक है देख रहे हैं। लाइट रावण दहन की तस्वीर नवरात्रि के 9 दिन के बाद दशहरे का अंतिम दशहरे का दिन, और इसी के साथ रावण दहन हुआ और लोगों का उत्साह भी समाप्त हुआ है।
तेरा कैमरा वापस। जी संजय जी, सरदारपुर में आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है। वो क्षण दूर नहीं जब रावण जाएगा। जी नरेंद्र, हमने दर्शकों को भी भोपाल के बैरागढ़ की तस्वीर दिखाई, वहां रावण दहन हो चुका है और इस सरदारपुर में तैयारियां जोरों पर छोर पर हैं और आतिशबाजी चल रही है। लेकिन एक सवाल नरेंद्र मैं आपसे करना चाहूंगा यहाँ पर कि हम कई शहरों में अभी रुक किया, दर्शकों को दिखाया, सरदारपुर में कोई ऐसी तस्वीर बनी कि बारिश के कारण कुछ रावण दहन में खलल आया हो? जी जी, सरदारपुर इसलिए अगर बात की जाए तो किसी भी जगह पर, सरदारपुर हुआ, लुबरिया हुआ, बरमंडल हुआ, कुटल हुआ, लेकिन बारिश का ऐसा सुनने में हमें नहीं आया है ताकि किसी प्रकार से यहाँ बारिश हो। आपको जी बहुत खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि इस बात से नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि हम आपको बताते चले दर्शकों को कि भोपाल में तस्वीर आप देख रहे हैं रावण दहन की और यहाँ पर बारिश का खतरा था। मौसम विभाग ने पहले अनुमान, लेकिन चीजों पर पानी फिर गया क्योंकि वक्त जब रावण दहन का हो तो श्री राम का तीर कमान पकड़ा हो, तो ऐसे में इंद्रदेव कैसे खलल डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, इंद्रदेव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई सरदारपुर तहसील में कहीं पे बारिश का दृश्य नहीं दिखाई दिया है। बारिश को लेकर कोई यहाँ पर खबर सामने नहीं आई। जी 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 संजय जी, आपको सबसे पहले थोड़ी देर बाद मंच की ओर ले जाते हैं जहाँ पर रावण समिति है, उस समिति का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर कार्यकर्ता स्वागत किया जाएगा, उत्साह वर्धन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ समिति संगठन द्वारा यहाँ पर भोपाल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रावण दहन के पश्चात की तस्वीर आप कहेंगे कुछ देर पहले इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार समाप्त हो गया। कुछ पल में बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि कुछ पल में कभी बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं होती, उसे धारण करना पड़ता है। लेकिन उसका प्रतीक रावण दहन, जिसकी तस्वीर है आपके सामने। विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया जी अजय, वर्षों से यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। अब रावण दहन हो पाए नगरवास को विजयदशमी की शुभकामना देते हुए नजर। और हम सीधे टीवी पर अपने दर्शकों को 4 जगह की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरदारपुर, भोपाल, शमशाबाद, विदिशा, जहां से सीधे हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं आपको रावण दहन दिखा सके। जहां भोपाल की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर थी और अभी आपने रावण दहन देखा भोपाल का, लेकिन अब इंतजार है सरदारपुर का और उसके बाद विदिशा और शमशाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। बस आप लगे रहिए भारत 360 के साथ। रावण दहन की तस्वीरें पूरे देश प्रदेश में लोग उत्साहित हैं। किसी राज्य में बारिश ने डाला, लेकिन रावण दहन के वक्त कोई मनमानी नहीं चली और अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि सारे बादल साफ हैं, सारे मौसम साफ हैं और रावण दहन की तैयारियां। भोपाल की तस्वीर आपने देखी, विदिशा, शमशाबाद और सरदारपुर की तस्वीर आप देखेंगे और हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से बात करने की, विदिशा से, जहां हमारे संवाददाता शुभम शर्मा जुड़े। शुभम, आप तक अब मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी सर, मेरे को आपकी जी शुभम, क्या कुछ हलचल है इस वक्त वहां पर? कितनी देर में रावण दहन होगा? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे आप रामलीला का प्रस्थान हो रहा है, अंदर की ओर आते हुए दिखेगा। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं जी। आज काफी ग्राउंड में बहुत आप देख सकते हैं जनसंख्या। रावण दहन की तस्वीरें धीरे धीरे आपके सामने आती जाएंगी। अभी 4 जगह की एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कई जगहों से आपको जोड़ सकें। और इस वक्त शमशाबाद की तस्वीरें हम आपको कोशिश करेंगे उनसे संवाददाता से बात करें कि क्या इस वक्त वहां चल रहा है। जी विनय, क्या तस्वीरें बोलती है इस वक्त कि कितनी देर में रावण दहन होगा शमशाबाद में? भजन गायक मंडली, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भजन गायक मंडली पधार चुकी है। आपका आगमन हो चुका है। सनातन श्री हिंदू समिति उनका हार्दिक स्वागत करती है। रावण दहन की तस्वीरें जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आती जाएगी। भोपाल की हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन कार्यक्रम अभी चल रहा है क्योंकि 9 दिन झांकियां लगती है। देवी जी बैठती है, जो अच्छी झांकी बनाता है, जो भव्यता के साथ नियमों का पालन करता है, उसका पुरस्कार मिलता है। और उस पुरस्कार की तस्वीरें भी हमने आपको भोपाल से दिखाई और वो तस्वीरें अब जल्द ही आने वाली हैं। और उसके बाद रावण दहन हो, सरदारपुर, शमशाबाद और साथ ही साथ विदिशा की तस्वीरें आप देखेंगे। रावण दहन का इंतजार लोगों को है और सरदारपुर, विदिशा और शमशाबाद की तस्वीरों का इंतजार भी कर रहे हैं और बहुत जल्द वो तस्वीरें आपको मिलेंगी। लेकिन इस वक्त कई जगहों पर पुरस्कार वितरण चल रहा है क्योंकि 9 दिन झांकियां लगी, हर जगह देवी जी बिठाई गई। आयोजकों और संयोजकों ने मिलकर देवी जी बिठाए, माँ दुर्गा को बैठाया और उसके बाद जिसने भव्यता के साथ नियमों का पालन करते हुए बहुत अच्छे से वातावरण का ख्याल रखा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि नवदुर्गे से पहले जो घोषणा की गई थी कि जो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कोरोना काल भी है और इस वक्त हम सीधे पर्यावरण से जूझ रहे हैं, तो जो पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छे से भव्यता के ना ज्यादा आवाज के साथ और जो कोशिश करते हैं कि सबसे बेहतरीन सजावट दे सके, उन्हीं को पुरस्कार मिलता है। रावण दहन की तस्वीरें जल्द हम आपको दिखाएंगे, जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबर 360।